देखो अच्छी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सच्ची बातें करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा चैनल है हमारा बॉलीवुड प्रेमी जो सच्ची बातें करता है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश की बड़ी पिक्चर, मेगा बजट की पिक्चर, 700 करोड़ की पिक्चर टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स रिलीज हो गई है। और हम तीनों ग्रोन अप्स है यहाँ पे, कोई भी 18 से कम है नहीं। तो हम लोग आ गए ये एडल्ट पिक्चर देखने के लिए। यू नो, वी आर द 3 इडियट्स ऑफ मुंबई। मेरे साथ में विघ्नेश, समृद्ध, आई एम दिग्विजय फॉर यू। बात करेंगे ये फिल्म हमको कैसी लगी है, क्या हमारा पैसा वसूल हुआ है या हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, और क्या आप लोगों ने टिकट खरीदनी चाहिए इस फिल्म की या नहीं खरीदनी चाहिए। देखो अच्छी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सच्ची बातें करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा चैनल है हमारा बॉलीवुड प्रेमी जो सच्ची बातें करता है। अच्छी बातें तो बाकी मैसूर पाक वाले तो सभी करने ही वाले। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। किससे करें भाई? विघ्नेश भाई से। साउथ से है ना? क्या है वो, मैं करूंगा तो कन्नड़ा वाले बोलेंगे ये तो साला नेगेटिव बोलता है। चलो ठीक है। चलो अभी देखो, विघ्नेश भाई साउथ के हैं, आज भाई को ओनम है, हैप्पी ओनम। और बाकी जितने हमारे दर्शकों का ओनम है उन सभी को हैप्पी ओनम। कैसी है पिक्चर टॉक्सिक? सर, जैसे हम हमेशा कहते हैं, हमारा बॉलीवुड प्रेमी कभी अच्छा नहीं, सिर्फ सच्चा बोलता है। लेकिन एक सच्ची बात पूछना चाहता हूँ, वाकई में क्या 700 करोड़ की है पिक्चर? वो मुझे तो एक छोटा सा सवाल है। एंड सैक्रिफाइस की अगर बात करें तो हम सभी ने ये पिक्चर देखने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। ये बंदे ने अपना जॉब से हाथ धोना, सॉरी हाथ धोना पड़े, लेकिन वो भी आज एडजस्ट किया है। मैं भी अपना ओनम मिस किया हूँ। एंड हम तीनों ने अपना अपना नींद कॉम्प्रोमाइज करके 6 बजे का शो देखे। सेकेंड हाफ जैसे अगर यश का पागलपन करेगा ये तो हाथ तो धोना ही पड़ेगा। सर ये बात है, इतना भी सच नहीं बोलना था। तो सर ये सब हमने जो भी किया सिर्फ यश भाई के लिए किया। एंड रॉकी भाई देखो, बहुत उम्मीदों के साथ में आए हम लोग KGF 2 के 4-4.5 साल बाद रॉकिंग स्टार यश बड़े पर्दे पे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यार कुछ अलग बेहतरीन कंटेंट हमारे लिए लेके आएंगे। हाँ, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट लगभग 3 साल से चालू है। हर बार कुछ यूनिट करते हैं, पोस्ट करते हैं। हमें क्या लगा शोले बना रहे क्या? तो देखो, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी के अंदर है ना, एक बीमारी के बारे में हाईलाइट किया है। अच्छा, इसके कहते हैं डेल्यूजनल डिसऑर्डर, यानी इमेजिनरी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। बीमारी के बारे में ये सेकेंड हाफ में हाईलाइट किया है। लेकिन सच्ची बोलूं सर, हम ऑडियंस में भी कहीं ना कहीं ये बीमारी आ गई है। यस, हम सब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब देखो KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 जब ये सुपर सक्सेसफुल हुई तो ऑडियंस में भी एक बीमारी आ गई है कि यश भाई की पिक्चर है, हर बार लेके आएंगे कुछ KGF के जैसे ही लेके आएंगे। जब यूनिट्स आते थे हमको ये लगता था अरे यार ये तो दूसरा KGF है। आज हमने देखा था तभी मालूम पड़ा कि मेकर्स के लिए भले ये तबाही है, लेकिन ऑडियंस के लिए पूरा बर्बादी है। बर्बादी है। हाँ। भाई विघ्नेश शायद बीमार पड़ गया है पिक्चर देख के, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि सर मतलब कि क्या स्टोरी है। हाँ, मतलब कि फर्स्ट हाफ तो फिर भी बेयरेबल है, लेकिन सेकेंड हाफ तो बिल्कुल अनटॉलरेबल है। मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब कि क्या दिखा है, यश बार बार चिल्ला रहे हैं, मतलब कि वो बोलते हैं ना, हमको सुनने को भी इतना टॉर्चर लग रहा है। एंड BGM भी इतना, मतलब बोलते हैं ना, ये बेयर ही नहीं कर पाओगे खाली। लेकिन यश भाई की अच्छी बात बोलूं तो उनका जो ऑरा है ना फर्स्ट हाफ में, जो राया कैरेक्टर में जो दिखा है फर्स्ट हाफ में, सुपर्ब डायलॉग डिलीवरी भी सुपर्ब दिया है। वो जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं एंड अपना वो बंदूक चलाते हैं या कुछ और भी चलाते हैं, वो भी आप दोनों बंदूक चलाते हैं। हाँ, तो वो बेस्ट है। लेकिन और जब इंटरवल आती है ना सर, वो जो ट्विस्ट आती है तो हमको ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में कुछ बर्बाद, सॉरी गलती से सच बोल दिया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वहाँ पब्लिक एक्चुअली गलत गए कि मेकर्स ने हम लोगों की काट दी वहाँ पे। सेकेंड हाफ में इतना फालतू कर दिया कि मतलब कि सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी चल रहा था ना, सेकेंड हाफ का पूरा ऑपोजिट ही कर दिया। करेक्ट। चलो विघ्नेश ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, फाइनल वर्डिक्ट भी बाद में मांगेंगे हम लोग, समूह के पास में भी आएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखो टॉक्सिक
जब अनाउंसमेंट हुई थी, इसके जो यूनिट्स आ रहे थे ना, मेरे को सारे के सारे यूनिट्स अच्छे लगे एक्सेप्ट द ट्रेलर। जितने मेकर्स, जितने इंडस्ट्री के मेकर्स अगर ये देख रहे सुन रहे, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ केवीएन वालों से नहीं, कि इतना बड़ा मूर्ख कौन सा प्राणी होता है जो कि आप हीरो का इंट्रोडक्शन ही अपने यूनिट में डाल दो। इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन, जो वॉक स्टाइल स्वैग वो गाड़ी में आने का, है ना, यश का, वही आपने रिवील कर दिया पब्लिक के लिए। टीजर में आया था ना, आई थिंक। हाँ, एक बर्थडे टीजर था Birthday उनका, teaser था। उसमें दे दिया था आपने। अब आते कहानी पे, जैसे विघ्नेश ने भी बोला कि भाई इंटरवल से पहले कुछ अलग ही पिक्चर चल रही है, इंटरवल के बाद में पिक्चर कुछ अलग ही चल रही है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग दो फिल्में देखने आए, कि भाई इंटरवल से पहले एक पिक्चर देख रहे, इंटरवल के बाद हम दूसरी पिक्चर देख रहे। पॉजिटिव में बात करूं तो जितने कैरेक्टर्स है, जो सेटिंग है, जो स्केल है, जो लेयर्स है इस फिल्म के, माउंटिंग जो है क्लासिक, मतलब एक्स्ट्रा लेवल, अलग लेवल की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो कॉस्ट्यूम्स है ना, जो हीरोइनों का प्रेजेंटेशन है, कोई भी हीरोइन लो, कियारा, रुक्मिनी, नयनतारा, तारा, और कौन सी है, हुमा। हुमा भी इसमें अच्छी लग रही थी। हुमा कभी पसंद नहीं आई मेरे को, सर वो हीरोइन थोड़ी है सर वो। लेकिन यश उसको हीरोइन काउंट कर रहा है। यस, सारी की सारी हीरोइन अच्छी लग रही थी, यश अच्छा लग रहा था। जो 2 या 3 जो अलग अलग लुक दिए यश के, सारे के सारे इसमें अच्छा लग रहा था। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये हुआ, मैं बैठा हूं पिक्चर देखते हुए, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मैं देखते हुए जा रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। भाई तुम्हारा स्क्रीन प्ले इतना गड़बड़ था। शुरुआत में तुमने एक सीन दिखा दिया कि कियारा के साथ में वो बच्चे का, फिर उसके बाद कियारा का क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, अचानक से तुम्हारी कहानी पहुंच जाती है गोवा। गोवा में तुम ओपीएम ट्रेड करने जा रहे हो, फिर ओपीएम ट्रेड के बाद में फिर अचानक एक वो इंट्रोडक्शन सीन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद में वो हुमा का अलग से एंगल आ जाता है। फिर जो विलन्स थे उन लोग में भी दम नहीं था, वो पावरफुल ही नहीं लग रहे थे यश के सामने। यार ऐसा लगना चाहिए ना यश के सामने, ऐसे गरुड़ा वहां पे था, है ना, केजीएफ में, कि उसको आखिर में जब ये पानी से बाहर निकल के मारता है, वो इतना खूनखार विलन लग रहा था। वो यहाँ पे सारे के सारे नल्ले विलन यश के सामने। हाँ। सर विलन अभी मतलब कि इतना खत्म हो गया कि यश को खुद को विलन बनना पड़ा। आता हूँ समूह के पास में। समूह भाई, सर जी कैसी लगी पिक्चर टॉक्सिक? 6 बजे का शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन मुंबई। सर, रॉकी भाई आए 4 साल के बाद आए, और 4 साल में भाई ने ऐसी तबाही की, ऐसी तबाही गई, ऐसी की, द फिल्म है सुपर हिट। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं तो अपने बॉलीवुड प्रेमी का जो टैगलाइन है उसके खिलाफ जाऊंगा मैं सर। क्योंकि ये जो कोई भी सुन रहे हैं ना, प्लीज हेडफोन लगा दो, क्योंकि ये मेकर्स है ना, मेकर्स सच में बौखला गए, चूतिया हो गए लोग। क्योंकि मतलब ये क्या है ये फिल्म में, मतलब फिल्म का नाम है टॉक्सिक, और ये मेकर्स वो पर्सनली ले रहे हैं सर टॉक्सिसिटी। कियारा को उटक उटक पे पेल रहा है, उसके बाद तारा को ले रहा है, उसके बाद रुक्मिणी वसंत को ले रहा है। मतलब स्टोरी क्या थी सर, क्या थी स्टोरी? मतलब क्योंकि वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो स्टोरी नहीं थी। कभी गैंगस्टर बन रहा है, कभी ओपीएम डील कर रहा है, कभी कसिनो खरीद रहा है, कभी लड़कियों को खरीद रहा है। कर रहा क्या है भाई, करना क्या चाहते हो? खाली सीएम बनना बाकी था। नहीं सर, सीन क्या है, इधर पीछे लिखा है रिटन बाय यश एंड मिकीटू मोहनदास। में पूरे मैं जितना मेरे जॉब वाले हो ना, जॉब वाले हो, मैं उनको सॉरी बोलता हूँ कि मेरा पगार मत काटो सर, आज का दिन का मेरा छुट्टी नहीं थी। लेकिन यस, मैं ये फिल्म से ना मतलब ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है यार, कुछ तो अच्छा प्रोडक्ट निकला। फीमेल डायरेक्टर चिल्ला रहे थे, नेशनल अवार्ड मिला है, वही नेशनल अवार्ड वापस ले लो भाई। मैं बोलना चाहूंगा वापस ले लो वो नेशनल अवार्ड, क्योंकि पिक्चर में ना देखो, पिक्चर में पॉजिटिव एक्सपेक्ट है ना हार्डली 20% है, हार्डली 20%। उसमें से 5% है वो यश, दूसरा पार्ट है वो हीरोइंस, तीसरा है मेकिंग, एंड 4th वन इज कैमरा वर्क। दैट्स इट, हो गया पूरा 20%। 5% के हिसाब से दिया, बाकी 80% है ना लिटरली गोड़ गोबर कर दिया भाई। गुड़ गोबर पूरा का पूरा गोड़ गोबर कर दिया सर गुड़ का क्योंकि देखो अभी गौमूत्र पीना पड़ेगा, ऐसे पाप करके आ गए हम लोग यार ये पिक्चर देख के। कि जब वो फिल्म में ना मतलब कैसा हो रहा है मालूम है फिल्म, कि जब हम लोग वो पुराने जमाने में देखते थे ना, अभी आएगा ना तुम्हारा मसीहा,
मसीहा ऐसा आएगा, अरे वैसा चल रहा है ये फिल्म सर। मतलब ये क्या है ये, मतलब कितने बार मसीहा आएगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ है ना यश के फैंस लोग के लिए बनाया है सर, ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए फिल्म है ही नहीं। और वो उधर जो एक्चुअल देखने का ना वो बीमारी दिखा ना, बीमारी वो मुझे हो गई है सर अभी। नहीं नहीं, वो मुझे क्यों हुई मालूम है, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने अच्छा बोला ना, अच्छा बोला लेकिन सच्चा बाद में बोला सर। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना देखो इसमें वो टिकट नहीं था सर, वो हाफ टिकट था सर। हाँ वो यार, वो टिकट को देख के कोई टिकट काउंटर पे नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, क्योंकि क्या है ना देखो यश है ना, यश दाढ़ी बियर्ड और उसका स्वैग, मतलब भाई मतलब वाला मेरी आइटम भी उसको पड़ जाएगी फट से यार, ऐसा ऐसा लग रहा था भाई वो। मतलब इनफैक्ट बुड्ढे के In the first half. अरे फर्स्ट हाफ मतलब पूरा सीन में यार यश वाज रॉकिंग यार। मतलब उसका जो एंट्री सीन, सब लोगों ने तालियां बजा दी यार। हाँ, तालियां भी बजाई, आवाज भी किया, आवाज हुटिंग भी हुआ हाँ। ऑन द एंट्री सीन। Yes. उसके बाद में पूरा थिएटर साइलेंट हो गया यार, हो गया। मतलब कोई सीटिंग नहीं बजा रहा है, कोई भी तालियां नहीं बजा रहा है। हम लोग ने एक दो डायलॉग पे हम लोग ने भाई हुटिंग कर लिया, तालियां बजा दी। लेकिन क्या है ना, सबसे दूसरा आवाज जो निकला ना रुक्मिणी वसन के लिए निकला सर, हाँ प्यारी लग रही थी यार स्क्रीन पे। और कियारा क्लोजअप्स रखे हैं ना, सुपर टाइट क्लोजअप्स थे। हर एक चीज पे ना क्लोजअप, इतने अच्छे अच्छे क्लोजअप रखे हैं ना कि जो कुछ ना दिखना था वो भी दिख रहा था सर। मतलब भले विघ्नेश एकदम कुछ बोल रहा है। बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि वो मतलब वो कियारा आडवाणी के ना वो चमकीले दांत दिख रहे थे एकदम मस्त, मतलब बड़े बड़े दांत, मतलब उधर तक फोकस किया गीतू मोहनदास ने, लेकिन वो फोकस है ना स्क्रिप्ट पे करते थे ना, स्क्रिप्ट पे, बहुत अच्छा कहानी लगा पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए था। ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो गया, मैं पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ, ट्रेलर रिलीज होने के बाद से बोल रहा हूँ मैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मेकर्स ने गलती कर दी है कहीं ना कहीं। देखिए आप लोगों ने कंसल्टेशन लेना चाहिए था यार, हम लोग इधर इतने सारे स्क्रिप्ट डॉक्टर्स पड़े हुए, उनको बुला के आप पूछते। यश को पता नहीं क्या हो गया, केजीएफ के बाद में अभी रावण भी बन गया है, चलो वो बात तो हम बाद में करेंगे रावण की, बट दिस वॉज रियली पैथेटिक, दिस वॉज शेमफुल एक्ट बाय यश एंड गीतू मोहनदास। यस सर, मैं वही बोलूंगा। देखो आपने जैसे बोला कहानी में दम होनी चाहिए, जो कि इस चीज में वो चीज है ही नहीं। एंड देखो जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट हाफ तो फिर भी हम देख पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी थी, क्योंकि कियारा थी, नयनतारा, उन वो बहन का रोल किया था, बट बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने किया। लेकिन सेकेंड हाफ में ना बहुत अच्छी लग रही, प्रेजेंटेशन सर बहुत अच्छा प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी हम लोग सेकेंड हाफ इतने डिसअपॉइंट इसलिए हुए, अभी हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। और इन्होंने कल क्या पोस्ट किया था आपको तो पता है कि स्पॉइलर, अरे देने वाली चीज क्या थी, कोई देने वाला स्पॉइलर इस पिक्चर में हाँ, नहीं है। वो मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसे ज्यादा बात करे ऐसी भी कुछ है नहीं, एक्शन सीक्वेंसेस भी क्या, मतलब डिजाइन तो अच्छे किए थे, हाँ। लेकिन बहुत सारे सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पे किए थे। एक वो बंदूक का सीन जो हमारे पांडु लोग यूज करते हैं, वो बंदूक से तुम 4 लोगों को मार रहे हो एक गोली चला के, मतलब क्या ही चुतिया पाए भाई। एक सीन तो ऐसा था कि उन्हें चिंगारी से ना उधर बॉम्ब फोड़ दिया, और साला चिंगारी से ना, ऐसे चिंगारी जब आती है ना तो वहां से सिगरेट लगा। वो था ट्रेलर में भी सीन दिया था। अरे नहीं नहीं, वो ये अलग था सर, ये वाला ये अलग सीन था। मतलब मैं और दिग्विजय हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वाह वाह ब्रदर, बोले ये क्या है ये सर ये इलॉजिक स्टूपिडिटी का हाइट से इलॉजिकल बोल रहा है विघ्नेश। इलॉजिकल ये सब सीन्स देख के अच्छा हुआ न्यूटन साहब आज जिंदा नहीं थे, तो सच में वही सोचते थे उस दिन मेरे को मेरे सर पे आम के बदले नारियल गिरना चाहिए था, नहीं सच्ची चल में। कि मैं तभी टपक जाता था। चलो फाइनल वर्डिक्ट क्या है विघ्नेश? फाइनल वर्डिक्ट सर, जैसे सेकेंड हाफ की मैं बात करूँ ना सर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द पिक्चर, जब आपको मालूम पड़ता है ये सेकेंड हाफ में जितना भी सीक्वेंस है वो है ही नहीं, मतलब ना होने के बावजूद है, तो वो लगता है ना, अरे ये तो हमने सोचा भी नहीं था, एंड ये हम चाहते भी नहीं थे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। रेटिंग क्या है 5 में से? सर रेट मैं क्या करूँ सर, सुबह उठ के आए हो, रॉकी भाई का इतना एक्साइटमेंट था, हाँ देखो क्या रेटिंग है पिक्चर के लिए स्पेशल, या स्पेशली फर्स्ट हाफ के लिए 2, ओके, सेकेंड हाफ के लिए 0, एंड यश भाई के लिए तो यस ऑब्वियसली, यस भाई के लिए तो दिल है यार हमारा। यस समृद्ध, Yes, sir. क्या रेटिंग है पिक्चर के लिए? सर फिल्म के लिए मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, फ्लॉप है फिल्म सर, फ्लॉप, फ्लॉप है। वन वर्ड वर्डिक्ट दे दिया है समृद्ध ने, फ्लॉप। देखिए ये प्योरली एक पब्लिक रिएक्शन है, मेकर्स देखते रहेंगे, वो लोग सोचेंगे कि ये नहीं वो नहीं, भाई पब्लिक रिएक्शन है। हम लोग पिक्चर देख के आए बाहर, यहाँ पे कैमरा लगा है, हम लोग के जो दिल में है, जो दिमाग में है, जैसी पिक्चर लगी है वो हम लोग बोल रहे हैं। सर मैं मेकर्स को इतना बोलना चाहूंगा कि सर हमारा एक टाइम पैसा रिटर्न मत करो, लेकिन नींद दे दो सर, हमारे कोई तो एक ऐसी जगह दे दो, कोई भी बड़ा होटल,
समझ जाओ हाँ। उसमें से 4-5 जरा एकदम मस्त चिकनी चिकनी एकदम दे दो और मस्त नींद दे दो हमको वो चल जाएगा आप लोग को। मेरी तरफ से देखिए बहुत मेहनत हुई है इस पिक्चर के लिए, हाँ। काफी टाइम लगा दिया, पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते हुए गया है। देखिए टेकिंग मेकिंग एक्शंस जितना भी उसने डिजाइन किया है, मैंने जैसे पहले भी बोला कि जबरदस्त माउंटिंग है, बट देखिए पकड़ नहीं है, आपकी कहानी में कनेक्ट नहीं है, कोई भी कैरेक्टर से हम कनेक्ट नहीं होते, चाहे वो कोई भी हीरोइन हो, चाहे वो आपके विलन्स हो, चाहे वो आपका आप खुद हो यश, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके लिए मेरी तरफ से 1.5 सर, स्टार गलत बोल। फॉर टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सर। मतलब मैं तो बोलूंगा यार, अगर ग्रोन अप्स भी जो लोग सोच रहे टिकट खरीदने का, तो मत आप मत ये खरीद। कौन सा कोरोना पे सर, हम कितने और बड़े हो जाए सर, मतलब ऐसे देखने के लिए। सॉरी यार, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये पिक्चर के असली विलन है ना मेकर्स ही है। हाँ ऐसी घटिया स्क्रिप्ट को लेके आपने पिक्चर बनाई, और मैं मेकर्स को एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट मेक द सीक्वल। सीक्वल बिल्कुल मत बनाना। मेरे को तो अंदर से खबर आई पार्ट 2 बनाने वाले थे भाई, हाथ जोड़ के विनंती है, हाँ। पार्ट 2 आप बनाइए मत, बिल्कुल मत बनाइए। इसका पब्लिक रिव्यू भी हम पोस्ट करेंगे भाई, देखो कैसे नींद में लोग बाहर आ रहे थे, और और- तो फिर भी हमारी नींद उड़ा के आए चाय पी के, अरे फिर रिव्यू शूट किए। सेकंड हाफ में सर 2 बार रेड बुल पिया तो फिर भी नींद आ रही थी सर मेरे को सर। सर किसी ने बताया था यार मेरे को। सॉरी, देखो यश भाई सॉरी, पिक्चर में दम नहीं है, बाकी आप में दम है। आपका जो ऑरा फार्मिंग हुआ है जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त, यू नो। yes. ये पिक्चर के बाद में एक फायदा जो यश को हो सकता है वो है कि हॉलीवुड के जो बी और सी ग्रेड के जो फिल्म वाले हैं वो लोग यश को अप्रोच करेंगे। जिस जो फिल्मों में प्रियंका काम करती है वैसे फिल्मों में यश को भी मिलेगा। इसलिए तो यश ने देखो ना डबिंग हिंदी और कन्नड़ा में की, हाँ। हिंदी नहीं कन्नड़ा और इंग्लिश में की, हिंदी में की नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर इंग्लिश में नजर आ रही थी और हिंदी का अलग से वो लिप सिंक नहीं हो रहा था। क्योंकि क्या है ना सर, यश के ना ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं लगा है सर, वो मतलब वही एकदम बोलते ना AI डीपली लिखा हुआ पूरा डायलॉग्स लग रहे थे, वो इमोशंस फील नहीं, वो बोलते ना दिल से वो डायलॉग वो बोल रहा है ना, वैसा हो ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, वही सारा वो Dialogue- तकलीफ हुई बस। डायलॉग पावरफुल थे लेकिन वो कनेक्शन Connection बिल्कुल कहीं पे नहीं था। आज भी हमको केजीएफ का डायलॉग याद आता है, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड बट वॉयलेंस लाइक्स मी। यहाँ पे भी वॉयलेंस का डायलॉग था लेकिन याद ही नहीं है हमको। याद ही नहीं है। देखो तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। रिव्यू तो आप लोगों ने सुना है हमारा, बाकी आपका डिसीजन है, देखना है तो देख सकते हो, Yes. नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हो। काफी कुछ ओटीटी पे भी कंटेंट आएगा, Yes. वो आप देख सकते हो, और ये तो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। देखो 4-5 दिन का खेल है, मेरे को तो लग रहा है। ये इसने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्लॉप ही बोल दिया है, भाई ने 2 स्टार, मेरी तरफ से 1.5 स्टार। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। Okay.